तो आईपीएल 2026 जो है वो शुरू होने वाला है, कुछ दिन बचे हुए हैं और उसके बाद लगातार आप टीम्स को लेके एनालिसिस देख रहे होते हैं, कई प्लेयर्स को लेके लगातार बात होती रहती है। कौन टीम इस बार चैंपियन बनने वाली है, इस पे बात होती है। कौन से प्लेयर्स जो हैं इस बार स्टार बन के उभरने वाले हैं, इन सब पे बात होती है। इन सब के बीच अब आईपीएल को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और ये जो बदलाव किए गए हैं उसमें कुछ सख्ती भी नज़र आ रही है। हुँ, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई है। बेदी भाई, हुँ, पहले तो क्या-क्या नियम बदले गए हैं, क्या-क्या चीज़ें जो हैं प्लेयर्स से लेके और प्रैक्टिस मैच और इन सब को लेके क्या-क्या गाइडलाइन दी गई है? हुँ, हुँ, और इसके साथ ही साथ जो मतलब कुछ नियम ऐसे हुँ, बताए हुँ, गए हैं कि जो प्लेयर्स अगर फॉलो नहीं करते हैं, हुँ। तो उन पे जो है जुर्माना एक्शंस भी लिए जा ठोका सकते जाएगा। हैं। जी। बिल्कुल, सही बात है। नहीं, ये आपने सही कहा कि आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और पहला ही मैच बड़ा एक्साइटेड है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच मैच होना है, जहाँ पर विराट कोहली दिखेंगे, अभिषेक शर्मा दिखेंगे, ईशान किशन दिखेंगे, जो कि टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ी हैं और एक तरफ विराट कोहली होंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि 4 ही दिन बचे हैं और शुरुआत से ठीक पहले बीसीसीआई ने एक मैं कहूँगा कि हंटर चला दिया है आईपीएल टीम्स पर, खिलाड़ियों पर। और अब बदमाशी अब नहीं चलेगी, जो खिलाड़ी मनमानी करते थे या फिर कोई जो टीमें मनमानी करती थी, वो अब नहीं चलेंगे क्योंकि आईपीएल देखिए एक बड़ा टूर्नामेंट है ना। इसको आप मतलब एक गोल सेट किया है आईपीएल में बाकी लीग्स के लिए, क्योंकि बाकी लीग्स फॉलो करती हैं सारे आईपीएल के नियम और आईपीएल की चीजें फॉलो की जाती है। अब इसको देखते हुए बीसीसीआई ने नई गाइडलाइंस बनाई है टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि सबसे पहले तो उसमें ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो मैच हो या मैच से पहले वो सिर्फ टीम बस से ट्रैवल करेंगे, वो अदरवाइज किसी भी प्राइवेट व्हीकल से या फिर अपने ओन मतलब एक्सपेंसेस पे या फिर अपने ओन अरेंजमेंट पर नहीं जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ टीम बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे वो होटल जाना हो, टीम के प्रैक्टिस करने जाना हो ग्राउंड पर, या अदरवाइज कोई भी इवेंट होता है तो टीम बस को मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो फैमिली साथ होती हैं उस पर साफ साफ ये कह दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि अब फैमिली मेंबर्स टीम बस में ट्रैवल नहीं कर सकते बिल्कुल। हैं। इससे पहले आपने देखा होगा पिछले सीजन में, मैंने खुद देखा था कि रोहित शर्मा के साथ उनकी वाइफ होती थी, उनकी बेटी होती थी, हार्दिक पांड्या के साथ भी आपने कई बार देखा है। अब तो वो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, माइका शर्मा के साथ आपको देखा ही है। उसके अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो साथ होते थे प्लेयर्स के साथ, टीम बस में होते थे इवन। लेकिन अब साफ साफ कह दिया गया है कि टीम बस में सिर्फ खिलाड़ी होंगे, सपोर्ट स्टाफ होगा और टीम से जुड़े मैनेजमेंट के बंदे होंगे, जो भी लोग होंगे वहां पर, फैमिली मेंबर्स वहां नहीं होंगे। इसके अलावा एक जो चीज है वो पिछले सीजन पे आई थिंक देखने को मिली थी और इस पर बात हुई थी कि जो स्लीवलेस टी शर्ट्स होती हैं, जो हुँ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपने देखा पहन है के आ कि जाते हैं। कई बार खिलाड़ी अपने डोले शोले दिखा रहे होते हैं वहां पर, अपनी सेहत जैसे फिट दिखा रहे होते हैं। रोहित, आपने विराट कोहली को देखा है, एमएस धोनी को देखा है और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो हाफ स्लीवलेस यानी कि पहन के जाते थे वहां पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, यानी कि मैच खत्म होने के बाद। बीसीसीआई ने इस पर ऐतराज जताया, हालांकि इस पर पहले भी बात हुई थी, पिछले सीजन भी इस पर चर्चा हुई थी कि यार बीसीसीआई ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर बातचीत की गई थी, लेकिन इस सीजन अच्छे तरीके से पूरी सख्ती के साथ इस पर गाइडलाइन बना दी गई है, जिसे हर टीम को, हर खिलाड़ी को फॉलो करना पड़ेगा और अगर कोई इसे नहीं मानता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो सकती है। अब कार्रवाई क्या होगी रवि भाई, वो बता दीजिए जी, आप बिल्कुल, मुझे। आपने कार्रवाई की बात की है। पहले तो उन्हें जो है एक बार वार्निंग दी जाएगी और हम्म। वार्निंग के बाद जो है हम्म। डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। मैच बिल्कुल। फी और इन सब पे ये जो है जुर्माना हम्म। लग सकता है। एक और चीज़ जो बताई गई है कि जो आपने बात कही कि फैमिली वाली बात कि हम्म। बस में तो नहीं जा सकते, उसके साथ ही साथ जो प्रैक्टिस एरिया है, हम्म। उसमें आपको जाना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस हम्म। एरियाज़ में आप देखते थे कि पहले जहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते थे, उन एरियाज़ में वो लोग चले जाते थे, तो हम्म। उस पे जाने पे अब जो है वो पाबंदी लगा दी अब वो गई है। उनको प्रोहिबिटेड बोला कर दिया गया गया है है कि यानी हाँ, कि जो हॉस्पिटैलिटी वाला जो हम्म। एरिया है आपको वहीं रहना है, वहाँ हम्म। से आप प्रैक्टिस करते हुए देखो। हम्म। यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनको प्रैक्टिस में हम्म। किसी भी तरह की का बिल्कुल। कोई भी अड़चन ना आए, तो इसके लिए ये बात हुई है। हम्म। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो पिच को लेके हुई है हम्म। कि पहले क्या होता था कि जो मैच डे होता था, हम्म। उस दौरान पिच पे देखते थे कई सारे प्लेयर्स जो है वो प्रैक्टिस करने चले आते थे। अब इन्होंने हम्म। क्लियर कर दिया है कि भाई मैच डे के दिन कोई भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं नहीं होगी, होगी हाँ, ये भी और बड़ी बात है। 2 टीम्स हुँ, जिनके बीच जो मैचेस होने वाले हैं, हुँ, उन टीम्स को ये कह दिया गया है कि आपके लिए एक डेडिकेटेड पिच आपको दी जाएगी। हुँ, आपको उसी पिच पे प्रैक्टिस करनी है और हुँ, इनफैक्ट ये भी कह दिया गया है कि अगर सामने वाली टीम जो है, हुँ, उसके प्रैक्टिस पिच जो है वो खाली है, हुँ, दोनों को 2-2 दी जा रही है। हुँ, अगर वो प्रैक्टिस पिच खाली है तो इसका मतलब हुँ, ये नहीं है कि अब आप तुम यूज़ उसको करो। जाके यूज़ कर लो। अच्छा। अगर ऐसा करते हुए होते हो तो उस पे हुँ, भी आपके अगेंस्ट जो है एक्शंस लिए जा सकते हैं। हुँ, तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो है वो हुँ, लेके आई गई है हुँ, और अब इस पे एक आर्गुमेंट हो सकता है कि क्या इतनी ज़्यादा जो मतलब सख्ती की गई हुँ, हुँ, है, हुँ, क्या इसकी ज़रूरत है, नहीं है? हुँ, क्योंकि बीसीसीआई जब गाइडलाइन लेके आई थी, हुँ, हुँ, जो फैमिली से रिलेटेड और वो 10 गाइडलाइंस जो लेके आई थी, तो बहुत बवाल मचा था। कई सारे हुँ, प्लेयर्स ने भी खुलकर बात की थी बिल्कुल। कि आपको फैमिलीज़ को अलाउड करना चाहिए हुँ, था हुँ, और ये सारी चीज़ें। हुँ, अब आईपीएल में जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है, इस पे भी अभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएँगे, हुँ, ऐसा नहीं हुँ, है कि नहीं आएँगे। बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो और जब आपको पता है कि ये लीग, जैसा कि आपने कहा
कहा कि इस लीग को बाकी सारे लीग दुनिया के फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा। आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ जो चीज़ें आपको लग रही है कि अब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, इससे प्लेयर्स को इम्पैक्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों को जो है उन सब चीज़ों पे एक जो चाबुक चलाने वाली बात आती है वो उन्होंने किया है। और साथ ही साथ जो एक चीज़ आपने कही कि जो ड्रेस वाली चीज़ है वो ये दिखाता है कि आपको जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता है, जब तक पूरा प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं हो जाता है, तब तक आपको करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही तो बात। आपको उस चीज़ को इतना कैजुअल नहीं लेना है। आपको जो गेम है, जो आपकी जर्सी है, जो आपको ये सारी चीज़ें उनको आपको फॉलो करना है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि जर्सी नंबर जो है आप जो बदल लेते हो, आपको पहले बीसीसीआई को इन्फॉर्म करना होगा। शायद 24 घंटे के पहले की बात की गई है कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो करनी होंगी। अगर नहीं करते हो तो फिर आप किसी दूसरे खिलाड़ी की बिल्कुल, टी-शर्ट क्योंकि वो पहन के दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने भी देखा हुआ है, कई Confusion हो किसी जाता और है को लोगों पहन के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दिखा रहा है कि मतलब आपको कुछ ऐसे मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे कि ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज हो गया है कि जिसमें आपको बहुत देख के प्लेयर्स जो हैं अब कैसे खेल पाएंगे। बट छोटी-छोटी चीज़ें ही दिखाती है कि आईपीएल कितनी मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आगे आने वाले सीजन पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि नियम तो बहुत ज्यादा आते हैं, काफी रूल्स बीसीसीआई ने लागू किए हैं आईपीएल में, जो कि सिर्फ आईपीएल में ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन रवि भाई, एक मुद्दा जो सबसे मतलब मैं कहूंगा कि हॉट टॉपिक है, फैमिलीज वाला, जो फैमिलीज को साथ ट्रैवल ना कराने का। आपने देखा कि अभी टी20 वर्ल्ड कप जब हुआ तब भी बीसीसीआई ने एक नियम बनाया था कि आप फैमिलीज को साथ ट्रैवल नहीं करा सकते, यानी कि कोई फैमिली मेंबर वहां साथ नहीं दिखेगा। हाँ, वो ओन अरेंजमेंट्स पे अपने जा सकते हैं, लेकिन वो बीसीसीआई के खर्चे पर या फिर बीसीसीआई के अरेंजमेंट में नहीं रह सकते। बिल्कुल। अब आईपीएल में भी सेम चीज वो लागू हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि कुछ खिलाड़ी, इवन मैं कहूं कि विराट कोहली भी इस फैसले से, इस नियम पर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो नाखुश नजर आए हैं। कई बार उन्होंने मतलब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई बार जब उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलता था उस दौरान उन्होंने बताया है ब्रॉडकास्टर को कि जब फैमिली साथ होती है तो ये खिलाड़ी के लिए अच्छा होता है। खिलाड़ी को एक रिलैक्सेशन मिलती है जब आपके फैमिली मेंबर साथ होता है, एक बूस्टअप मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपको लगता है कि खिलाड़ी, जहां पर इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी, विराट कोहली खुद इस नियम से खुश नहीं है, तो बीसीसीआई का जबरदस्ती उनको लाना चाह रहा है? एक और चीज आपको देखना होगा ना कि इसमें अब जो एक इमोशनल एंगल है, जो विराट कोहली ने जो बात कही कि फैमिली का होना, इन्होंने फैमिली को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आप अपनी फैमिलीज को लेके आ सकते हो, मतलब आपकी फैमिलीज आ सकती है और वो फैमिलीज जो है उनको जो हॉस्पिटैलिटी वाला एरिया है वहीं पे रहना है। इन्होंने ये बात कही है। और दूसरी चीज कि अब यार मतलब जो बस कल्चर है, आपको टीम बस में जाना चाहिए। ये तो मैं इस चीज को, कोई भी मतलब प्लेयर्स होते हैं चाहे उनका स्टैंडर्ड कितना भी ऊपर है, वो आपको जो है एक टीम बॉन्डिंग के लिए आपको बस में जाना होता है। आप क्रिकेट को छोड़ दो, आप दूसरे गेम्स को भी देख लो ना यार, फुटबॉल वगैरह, या फिर कोई फुटबॉल के तो लीग मैचेस जो होते हैं, या फिर जब चैंपियंस लीग वगैरह के मैचेस होते हैं, आप देखते हो कि जो टीम बस आती है, टीम बस की जो परेड निकलती है मैच से पहले, तो वो जो एक एनवायरनमेंट होता है उसमें तो किसी की भी फैमिलीज नहीं होती है। और उसमें तो ये होता है कि अलग अलग नेशनैलिटीज के प्लेयर हैं, उनकी वाइफ्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स, ये सब होती हैं, लेकिन कोई भी उस बस में नहीं होती है। तो आपको वो एक कल्चर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है कि मतलब आप उससे पहले आप ऐसा भी मत कर दो कि आप होटल में आपकी जो है मतलब फैमिलीज अलाउड नहीं है, या फिर आप टूर पे नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पे तो ऐसी चीज नहीं है, इंडिया में ही सब लोग रह रहे हो, आप अपनी फैमिलीज को लाओ। लेकिन जब मैच की बात आती है, जब आप स्टेडियम में जा रहे हो, होटल से आप स्टेडियम को ट्रैवल कर रहे हो, आपको टीम बॉन्डिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको उस टाइम पे फॉलो करना होगा कि टीम बस में ही, और जाना भी चाहिए वैसे भी प्लेयर्स को, कि आपस में भी बॉन्डिंग होगी, आपस में भी बातचीत होगी। और आपकी मतलब टीम होटल से, मतलब जो भी होटल होता है उससे स्टेडियम कितना ही दूर होता है, आप अपनी फैमिलीज को लेके आओ वहाँ पे। या फिर प्रैक्टिस मैच की भी जो बात है, आप अपनी फैमिलीज को लेके आओ, वो जो है हॉस्पिटैलिटी वाले एरिया में रहेंगे, वहाँ से आप क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, आपका क्रिकेट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस बीच में आपकी फैमिली आ गए, आपके बच्चे आ गए, तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस होता है। तो कहीं ना कहीं अब मतलब जो ये डिसीजन है, काफी कुछ देखने के बाद ऐसे डिसीजंस जो है वो तुरंत नहीं लिए जाते हैं। काफी कुछ देखा गया होगा, काफी कुछ मीटिंग में बात की गई होगी, और जब सबने मतलब वहां पे कहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे नियम लेके आने चाहिए, उसके बाद ये नियम लाया गया होगा। और ये जो फैमिली वाली बात है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा जो है वो मतलब इसमें बवाल होने की जरूरत नहीं है। कुछ और चेंजेस मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर जैसे जो ऑरेंज कैप या पर्पल कैप होल्डर है, उसको जब भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वो आएगा, उसको वो पहन के आना है। बहुत प्लेयर्स जो है वो नहीं आते हैं, उतार के आ जाते हैं। तो उन सब चीजों को लेके मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है या फिर स्कूल से रिलेटेड जो आपको गाइडलाइन है ना, वो कहते हैं ना वो आपको फॉलो करना तो है। आपको करना ही करना, अगर आपने नहीं किया तो आपके फाइन लगेगी, जैसे स्कूल में फाइन लगता था। आपने सही कहा, बिल्कुल। और जो आपने सही कहा, स्लीवलेस वाली बात है, जो जर्सीज वगैरह पहन के आ जाते हैं, उसमें कहा गया कि पहली बार तो वार्निंग दी जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम अगर उसका ब्रीच होता है तो फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी। बीसीसीआई ने साफ साफ ये कह दिया है
कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले सीजन हमने बहुत ज्यादा ये चीजें देखी थी। फैमिली टीम बस में फैमिलीज हम देख रहे थे, वहां पर खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस डे वाले दिन प्रैक्टिस मैच डे वाले दिन प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके अलावा स्लीवलेस जर्सीज भी हमने देखी थी। इवन नाम बहुत ज्यादा, हाँ नाम क्या है, मतलब वो तो ऐसे सबको भी खिलाड़ी। पता है कि वो स्लीवलेस और उसमें चप्पल में चले जाते हैं, चप्पल तो में चले आपको जाते थे। मतलब एक जो डेकोरम है वो मेंटेन करना बिल्कुल, होगा। क्योंकि तो देखिए वो आईपीएल चीजें एक बड़ी लीग है और आईपीएल स्टैंडर्ड सेट करती है, क्योंकि बाकी हम जब लीग्स की बात करते हैं तो आईपीएल उसमें सबसे ज्यादा ऊपर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आईपीएल का एक अलग स्टैंडर्ड है। बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड तो है ही, लेकिन बीसीसीआई का जो कामकाज करने का तरीका वो भी सबसे अलग है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि बीसीसीआई के जो नियम वगैरह होते हैं वो सब फॉलो करते हैं, खिलाड़ी उसको फॉलो करते हैं, कोई इसको तोड़ता नहीं है बाकी लीग्स की तरह। लेकिन दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने जो नई गाइडलाइंस बनाई है सिर्फ ठीक 3-4 दिन पहले जब आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, क्या फ्रेंचाइजीज इस पर खुश होंगी? क्या खिलाड़ी खुश होंगे? क्या आपको ये फैसला सही लगता है बीसीसीआई का, या फिर आप सोचते हैं कि नाइंसाफी है खिलाड़ियों के साथ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा कड़क। धन्यवाद। धन्यवाद।